हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक चौहान। वेलकम टू ऑल ऑन नारायणा इंस्टीट्यूट। माय डियर फ्रेंड्स, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेसन को पढ़ा था। ठीक है, प्रोज के लेसन नंबर फर्स्ट, जो कि था हमारा द लास्ट लेसन। आज हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर नंबर सेकंड की, जो कि हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। डिफरेंट बहुत अच्छे से इसे समझेंगे, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपके जो सारे डाउट हैं, सारे कन्फ्यूज़न हैं, इससे रिलेटेड समाप्त हो चुके और हम लोग बहुत ही अच्छे से इसके हिंदी समरी को देखेंगे। साथ ही साथ इसके बाद में हम इसके शॉर्ट, ठीक, और लॉन्ग, और जो भी हमारा फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स को, फिल इन द ब्लैंक्स को, सभी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कुछ हमारा बचने वाला नहीं है। और माफ़ी चाहूँगा, आपकी क्लासेस बीच में रुक गई थी 2-3 दिन के लिए, तो अब आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी, पर डे होंगी। मैं 100% श्योरिटी के साथ आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी क्लासेस पर डे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर सेकंड की, लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट मतलब होता है भैया खोया हुआ, और स्प्रिंग मतलब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बसंत। ठीक है, तो खोया हुआ बसंत। द यानी स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। स्टोरीज ऑफ यानी कहानियाँ किसकी? स्टोलन चाइल्डहुड यानी चुराए हुए, ठीक, बचपन की कहानियाँ। देखिए, यहाँ पर पहले हम लेखक के बारे में समझ लेते हैं कि हमारे लेखक कौन है, ठीक, और इनके बारे में पहले जान लेते हैं जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा है। डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आप लोग अपनी चैप्टर यानी ओपन कर लीजिए अपनी किताब में, और पेंसिल ले लीजिए। जो मीनिंग्स मैं बता रहा हूँ, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं, उन्हें आप लोग लिखते चलिए। आइए करते हैं शुरुआत आज की सेशन की। देखिए यहाँ पर अनीस जंग। अनीस जंग किसका नाम है? लेखक का नाम है। ठीक है, अब देखिए, इनका जो जन्म हुआ 1964 यानी 1964 में हुआ। तो अनीस जंग वाज बोर्न इन राउरकेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलेंस इन हैदराबाद। अनीस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ, ठीक है, एंड स्पेंट और बिताया, ठीक, हर चाइल्डहुड यानी अपना बचपना, एंड एडोलेंस और अपनी किशोरावस्था को इन हैदराबाद। अनीस जंग का जन्म राउरकेला में हुआ और इन्होंने अपने बचपने को और अपनी किशोरावस्था को हैदराबाद में बिताया। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन, ठीक, इन हैदराबाद यानी उन्होंने अपनी शिक्षा हैदराबाद में, एंड और इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्राप्त की। हर पेरेंट वर बोथ राइटर्स। उनके माता और पिता दोनों क्या थे? लेखक थे। अनीस जंग बिगन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया। अनीस जंग ने, ठीक है, भारत में अपनी करियर की शुरुआत एक लेखक के रूप में किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। सी हैज़ बीन, वो रही, क्या रही? एन एडिटर, एक संपादक, एंड कॉलमनिस्ट, एक संपादक और स्तंभकारी रही, फॉर मेजर न्यूज़पेपर यानी बहुत से मुख्य अखबारों की, भारत में और विदेशों में। एंड हैज़ अथॉर्ड सेवरल बुक्स, और कई किताबें लिखी। किसने लिखी? अनीस जंग ने। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, यानी उन्हीं के निम्नलिखित बुकों में से यह एक टाइटल जो लॉस्ट स्प्रिंग है लिया गया है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक, हियर सी एनालिसिस यानी इस कहानी में, सी एनालिसिस यानी वो विश्लेषण करती हैं, ठीक, यानी बताती हैं द ग्रीटिंग पोवर्टी एंड ट्रेडिशंस व्हिच कंडम द चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। द ग्रीटिंग पोवर्टी, द ग्रीटिंग पोवर्टी यानी कष्टदायी गरीबी, एंड ट्रेडिशंस और परंपराएं, व्हिच कंडम्ड जो शोषण करती हैं, दी चिल्ड्रन यानी इन बच्चों का, टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन यानी जीवन की निंदा है। ओके दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को। यहाँ पर देखिए, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। समटाइम्स मतलब होता है कभी कभी, आई फाइंड मैं पाता हूँ, आ रुपी यानी 1 रुपया, इन द गार्बेज यानी कूड़े में। ठीक, मैं कभी कभी कूड़े में 1 रुपया पाता हूँ। वाई डू यू डू दिस, तुम यह क्यों करते हो? आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती हूँ। ठीक,
whom I encounter, जो मुझे मिलता है, every morning यानी प्रत्येक सुबह, जो मुझे रोज़ मिलता है, scoring for gold in the garbage dumps, यानी कूड़े, ठीक, कूड़े में धन ढूंढते हुए, of my neighborhood यानी मेरे पड़ोसी के। आई आस्क साहब, मैं साहब से पूछती हूँ, जो रोज़ मुझे मेरे पड़ोसी के कूड़ा फेंकने के स्थान पर धन ढूंढते हुए मिलता है। ठीक भैया, यहाँ पर जो गोल्ड का मतलब है वो सोना नहीं है। गोल्ड जैसे देखिए कूड़ा करकट जो होता है उसमें कभी कभी पैसे भी मिल सकते हैं, कुछ ऐसी उपयोगी चीज़ें भी कूड़े में मिलती हैं जिन्हें वे बेच कर ठीक पैसा प्राप्त करते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम यहाँ पर धन। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सोना मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, साहब लेफ्ट हिज होम, यानी साहब ने अपने घर को छोड़ दिया, लॉन्ग एगो यानी बहुत समय पहले, सेट एमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, जो कि ढाका के हरे भरे मैदानों के मध्य स्थित था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, ठीक, उसके घर की याद ठीक उसके दिमाग में दूर दूर तक नहीं है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, ठीक, यानी वहाँ बहुत से तूफान आते थे, दैट स्विफ्ट जो बहा ले गए, देयर फील्ड एंड होम्स, जो उसके खेतों और घरों को बहा ले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माता जी ऐसा उसे बताती हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। दैट इज वाई, ये जो वर्ड है दैट इज वाई, इसका मतलब होता है इसलिए, ठीक, दैट इज वाई यानी इसलिए, दे लेफ्ट यानी उसने छोड़ दिए, किसे, अपने घरों को, इसलिए उन्होंने यानी उसने अपने घर को छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी, ठीक, और धन ढूंढने के लिए बड़े शहर में आ गए, होयर जहाँ ही नाउ लिव, जहाँ वे रहते हैं, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और नहीं है करने के लिए, ही मटर्स, वह बुदबुदाता है, यानी मन ही मन कहता है या थोड़ा होठ हिलाते हुए कहता है, यानी वह बुदबुदाता है, लुकिंग अवे यानी दूर देखते हुए, गो टू स्कूल। अब ये देखिए, ये उस कूड़ा बीनने वाले यानी कौन है, साहब, साहब और राइटर के बीच बातें हो रही हैं। गो टू स्कूल यानी स्कूल जाओगे, आई से ग्लिबली यानी जो राइटर हैं, ठीक, वो बहुत ही चतुराई के साथ कहती हैं, रियलाइजिंग इमीडिएटली यानी तुरंत यह महसूस करती हैं, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि उनकी यह सलाह उसे कितनी खोखली लगी होगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नाइबरहुड, मेरे पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है। ये कौन कह रहा है, साहब कह रहा है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई बनाएगा तो मैं जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, राइटर ने साहब से कहा कि क्या मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क यानी राइटर ने पूछा, हाफ जोकिंग, ठीक, मजाक करते हुए, यस, हाँ, साहब ने कहा हाँ, ही सेज, वह कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली यानी खुलकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं आऊँगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फ्यू डेज लेटर यानी कई दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैं उसे अपनी ओर दौड़कर आते हुए देखती हूँ। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड, यानी यहाँ पर साहब दौड़ कर आता है राइटर के पास और पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। तो राइटर क्या कहती है, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, यानी एक स्कूल बनने में काफ़ी समय लगता है। आई से यानी राइटर कहती हैं, एम्बैरेस्ड, ठीक, यानी शर्माते हुए, एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन, एक ऐसा वादा करने पर जिसका कोई मतलब नहीं था। बट प्रोमिसेस, लेकिन ऐसे वादे, लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे वादे, अमाउंट इन एवरी कॉर्नर, यानी ऑफिस ब्लीक वर्ड, ब्लीक मतलब होता है फीका और अबाउंड मतलब होता है विद्यमान। बट प्रोमिसेस लाइक माइन, लेकिन मेरे जैसे ही वादे, अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफिस ब्लीक वर्ड, उसके फीके संसार के प्रत्येक कोने में विद्यमान हैं या भरे पड़े हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, यानी महीनों जानने के पश्चात, आई आस्क हिम हिज नेम,
मैंने उससे उसका नाम पूछा। किसने पूछा? राइटर ने साहब से पूछा। अब देखिए यहाँ पर साहिब आलम, ही अनाउंस। कौन बताता है? साहब बताता है कि मेरा नाम साहिब आलम है, यानी साहिब आलम ही अनाउंस। वह कहता है ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स। वह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, यदि वह इसका मीनिंग जान जाए, ठीक, या जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का स्वामी, यदि वह इसका मीनिंग जानता, ब्रह्मांड का स्वामी, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। उसे काफ़ी समय लगता है इस पर विश्वास करने में। अनवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, अपने नाम से, अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ, अनजान, ही रोम्स, रोम्स मतलब होता है घूमना टहलना, ठीक, वह रोम्स यानी ही रोम्स, वह घूमता है द स्ट्रीट यानी गलियों में, विथ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, ठीक, एक नंगे पैर वाले लड़कों की फौज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। हु अपियर लाइक मॉर्निंग बर्ड्स, जो दिखाई पड़ते हैं किसकी तरह? सुबह में पक्षियों की तरह, एंड डिसअपियर एट नून्स, और दोपहर को गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स यानी महीनों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, यानी महीनों तक मैं उनमें से प्रत्येक को पहचान चुकी थी, ये राइटर कहती हैं। व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पलाज, राइटर ने उनसे पूछा व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पलाज, तुम लोगों ने चप्पलें क्यों नहीं पहनी हैं? आई आस्क वन, यानी उनमें से एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, सेल्फ मतलब होता है भैया आलमारी, अटारी, जो आप जानते हैं आलमीरा, ठीक, या टाड़ा भी कह सकते हो आप। तो माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम, मेरी माता जी ने उन्हें नहीं नीचे उतारा। ब्रिंग देम डाउन यानी मेरी माता जी ने उन्हें नीचे नहीं उतारा, फ्रॉम द सेल्फ यानी आलमारी से या अटारी से। ही आंसर सिंपली, वह सामान्यतः उत्तर देता है। इवन इफ सी डिड, यदि वह उतार भी दें, ठीक, ही विल थ्रो देम अप, या उन्हें फेंक देगा, दोबारा से फेंक देगा। एड अनदर, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक दूसरा लड़का कहता है जिसने बेमेल जूते पहने हुए थे। बेमेल मतलब जो मैच ना करता हो, यानी एक पैर में दूसरे जोड़ी का जूता और एक पैर में दूसरे जोड़ी का जूता पहना हुआ लड़का कहता है। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, यानी जब राइटर ने इस पर कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपने पैर इधर उधर, ठीक, घसीटे लेकिन कुछ नहीं बोला। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, ठीक है भैया, मुझे जूते चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर, ठीक, ऑल हिज लाइफ। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए, सेज यानी कहता है, अ थर्ड बॉय एक तीसरा लड़का, हु हैज़ नेवर वॉन्ड, ठीक, अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिन्होंने यानी जिसने पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन में एक जोड़ी जूते नहीं पहने थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री यानी देश को घूमते हुए। आई हैव सीन, मैंने देखा है, चिल्ड्रन, ठीक, वॉकिंग बेयर फुट, देश को घूमते हुए, ठीक, मैंने बच्चों को नंगे पैर चलते हुए देखा। इन सिटीज़ यानी शहरों में, ऑन विलेज रोड्स यानी गांव की सड़कों पर। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेजेस, यानी देश को घूमते हुए मैंने बच्चों को शहरों में और गांव के सड़कों पर नंगे पैर चलते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, या पैसों की कमी के कारण नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लेकिन ये परंपरा है, ठीक, नंगे पैर रहने की। इज वन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या है, एक वर्णन है। आई वंडर, ठीक, मैं आश्चर्यचकित हूँ। देखते हैं यहाँ पर, आई वंडर यानी मैं आश्चर्यचकित हूँ। इफ दिस ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि क्या यह केवल एक एक्सक्यूज़ यानी बहाना नहीं है, टू एक्सप्लेन, ठीक, यानी बताने का या वर्णन करने का, अवे
एक्सप्लेन अब यानी बताने का, अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी सतत बने रहने वाली गरीबी को, कि क्या यह सतत बने रहने वाली गरीबी को बताने का एकमात्र बहाना नहीं है। आई रिमेंबर, ठीक, मुझे याद आती है, आई स्टोरी एक कहानी, अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, जो उडुपी के एक व्यक्ति ने मुझे सुनाया था। मुझे एक कहानी याद आती है जो उडुपी के एक व्यक्ति ने सुनाया था, ये राइटर कहती हैं। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पर। एज अ यंग बॉय, ठीक, एक छोटा बच्चा, जब वह एक छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, वह विद्यालय जाया करता था, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक पुरानी मंदिर से होकर, व्हेयर यानी जहाँ हिज फादर वाज प्रीस्ट, जहाँ उसके पिता पुजारी थे, ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वह वहाँ थोड़ी समय के लिए रुकता, एट द टेम्पल यानी मंदिर पर, वह मंदिर पर थोड़ी समय के लिए रुकता, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना करता, किससे, भगवान से। 30 ईयर्स लेटर, 30 वर्षों बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके गांव गई, एंड द टेम्पल, और उस मंदिर पर भी गई, which was now drowned, जो अब उजड़ चुका था, in air of desolation, in the backyard यानी पिछवाड़े में, where lived the new priest, जहाँ नया पुजारी रहता था, there were red and white plastic chairs, वहाँ पर सफ़ेद और लाल कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ रखी हुई थी। A young boy dressed in a grey uniform wearing socks and shoes arrived panting। A young boy, एक छोटा लड़का, ठीक, ग्रे यूनिफॉर्म और शूज और सॉक्स पहने हुए, अराइव्ड यानी आता है, पैंटिंग यानी हाँफते हुए, एंड और थ्रू हिज स्कूल बैग, और अपना स्कूल का बस्ता फेंक देता है, ऑन अ फोल्डिंग बेड, ठीक, एक फोल्डिंग बेड पर, लुकिंग एट द बॉयज यानी लड़के को देखकर, आई रिमेंबर, मुझे याद आ गया, द प्रेयर अनदर बॉय मेड टू द गॉडेस, यानी उस अन्य लड़के की प्रार्थना जो उसने भगवान से या देवी से किया था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, ठीक, जब वह अंततः एक जोड़ी जूते पा गया। लेट मी नेवर लूज देम, ठीक, मैं इन्हें कभी नहीं खोऊं, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। यंग बॉयज़ यानी छोटे लड़के, लाइक द सन ऑफ प्रिस्ट यानी पुजारी के बच्चे की तरह, पुजारी के लड़के की तरह, तो छोटे बच्चे पुजारी के लड़के की तरह, नाउ वर शूज, अब शूज पहने हुए थे, बट मैनी अदर्स, लेकिन बहुत से अन्य लड़के, लाइक द रैग पिकर्स यानी कूड़ा बीनने वालों की तरह, इन माई नाइबरहुड मेरे पड़ोस में, रिमेन शूजलेस यानी बिना शूज के रहे। माई क्वेटन्स विथ बेयरफुट रैग पिकर्स, बेयरफुट यानी नंगे रहने वाले कूड़ा बीनने वालों से मेरा परिचय, ठीक है। लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी लेकर जाता है, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, वह स्थान जो दिल्ली की सीमा पर है, यट मील्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली, फिर भी लाक्षणिक रूप से इससे मीलों दूर है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh in 1971, जो यहाँ रहते हैं वो गैर कानूनी बाशिंदे हैं जो बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहेब्स फैमिली इज अमंग ऑफ देम, साहेब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, सीमापुरी तब बीहड़ था, ठीक। इट स्टिल इज, यह अब भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब यह खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टिन एंड तारपलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेन्स और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स। टिन और तिरपाल के नालीहीन और जलापूर्ति विहीन कच्चे घरों में 10,000 कूड़ा बीनने वाले रहते हैं, ठीक है दोस्तों। दे हैव लिव्ड हियर, वे यहाँ रह रहे हैं, फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी, वे यहाँ पर बिना किसी पहचान के, ठीक, लगभग 30 वर्षों से रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिट के,
बट विथ राशन कार्ड, ठीक, लेकिन राशन कार्ड से दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, लेकिन राशन कार्ड से उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया, एंड इनेबल और योग्य हो गए देम, और वे योग्य हो गए टू बाय ग्रेन यानी अनाज खरीदने के लिए। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, यानी जीवित रहने के लिए भोजन ज़्यादा जरूरी है देन आइडेंटिटी यानी पहचान से। जीवित रहने के लिए भोजन पहचान से ज़्यादा जरूरी है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, ठीक, यदि दिन के अंत में वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच, यदि दिन के अंत में हम अपने परिवार को खाना खिला सकते हैं, ठीक, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच, और बिस्तर पर बिना पेट में दर्द हुए, ठीक, जाते हैं, वी वुड रेदर लिव हियर, हम यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे देन इन द फील्ड, ठीक, बजाय उस फील्ड के, दैट जो गेव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई अनाज नहीं देती है, से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड साड़ीज, ठीक, फटी हुई साड़ियाँ पहने हुए महिलाओं का एक समूह कहता है। व्हेन आई आस्क, जब मैं पूछती हूँ, क्या पूछती हूँ, देम यानी उनसे, जब मैं उनसे पूछती हूँ, व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड एंड रिवर्स, कि क्यों उन्होंने, ठीक, अपने हरे भरे मैदानों वाले, ठीक, नदियों वाले सुंदर घरों को छोड़ दिया, सुंदर घरों और खेतों को छोड़ दिया, कि क्यों उन्होंने हरे भरे मैदानों और नदियों वाले सुंदर घरों और खेतों को छोड़ दिया। व्हेरेवर, जहाँ कहीं भी, दे फाइंड फूड, ठीक, वे भोजन पाते हैं, दे पिच, वे लगा लेते हैं, देयर टेंट्स, दे पिच देयर टेंट्स, यानी वे अपने टेंट वहाँ गाड़ देते हैं, दैट बिकम, जो बन जाता है ट्रांजिट होम यानी अस्थायी घर, ठीक है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे इनमें बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और सर्वाइवल में पार्टनर्स बनते हैं, एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब क्या हुआ, मीन्स यानी मतलब रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल का मतलब रैग पिकिंग यानी कूड़ा बीनना है। थ्रू द ईयर्स यानी वर्षों से, इट हैज़ एक्योर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, इसने एक ललित कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम यानी कूड़ा उनके लिए, इज गोल्ड यानी सोना है, इट इज़ देयर डेली ब्रेड या उनकी दिन की दैनिक रोटी है, अ रूफ ओवर देयर हेड, उनके सर की छत है, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, यहाँ तक कि वह अगर टपकती हुई भी हो, ठीक है, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन फॉर अ चाइल्ड यानी एक बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, यह कुछ और है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, ठीक, मैं कभी कभी 1 रुपया पाता हूँ, इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये का नोट भी पा जाता हूँ। साहब सेज यानी साहब कहता है, हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें चमक उठती हैं। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, ठीक, जब कभी आप एक चांदी का सिक्का पा जाते हैं, इन अ हीप ऑफ गार्बेज यानी कूड़े में, ठीक, कूड़े के ढेर में, यू डोंट स्टॉप स्कोरिंग, तुम खोजना बंद नहीं करते हो, फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और ज़्यादा पाने की आशा के साथ। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट कि फॉर द चिल्ड्रेन की बच्चों के लिए, द गार्बेज यानी कूड़ा हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू द देयर पेरेंट। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट कि फॉर द चिल्ड्रेन की बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम, यानी बच्चों के लिए कूड़ा एक अलग, कूड़े का एक अलग महत्व है, कूड़े का एक अलग मतलब है, व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट, जो इनके माता पिता का है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज़ wrapped इन वंडर, फॉर द चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए, इट इज़ wrapped यानी यह लिपटी हुई है, इन वंडर यानी आश्चर्य से,
फॉर द एल्डर्स यानी बड़ों के लिए इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और बड़ों के लिए यह जीवित रहने का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी मैं देखती हूँ, यानी राइटर देखती हैं, साहब यानी साहब को, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, ठीक, ऑफ नाइबरहुड क्लब, यानी उसके पड़ोसी के, ठीक, गेट के दीवार के पास खड़े हुए। वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस, ठीक, खड़े हुए देखती हैं। वॉचिंग टू मैन यानी वॉचिंग टू यंग मैन यानी दो युवा लड़कों को देखते हुए, ड्रेस्ड इन वाइट यानी वाइट ड्रेस पहने हुए, प्लेइंग टेनिस यानी टेनिस खेलते हुए। आई लाइक मुझे पसंद है, द गेम यानी वह खेल, ही हम्स वह गुनगुनाता है, हम्स मतलब होता है भैया गुनगुनाना, ठीक, ही हम्स यानी वह गुनगुनाता है, कॉन्टेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, ही हम्स वह गुनगुनाता है, कॉन्टेंट मतलब संतुष्ट होता है, टू वॉच इट यानी इसे देखकर, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस यानी दीवार के बाहर ही खड़ा होकर देखकर वह गुनगुनाता है और संतुष्ट होता है। आई गो इनसाइड मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज अराउंड जब कोई आसपास नहीं होता, ही एडमिट्स वह स्वीकार करता है, द गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग, स्विंग मतलब होता है झूला, यानी गेट कीपर जो है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज, टू मतलब होता है भी, साहब भी टेनिस शूज पहने हुए था। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, ठीक है, दैट लुक स्ट्रेंज जो विचित्र लग रहे थे, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स उसके डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट पर जो विचित्र लग रहे थे। समवन गेव देम किसी ने उसे दिया था, टू मी, समवन गेव देम टू मी किसी ने मुझे दिया है। ही सेज वह कहता है, इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण के ढंग से कहता हुआ। द फैक्ट यानी तथ्य, दैट तथ्य की, दे आर डिस्कार्डेड वे त्यागे हुए हैं, शूज वे त्यागे हुए शूज हैं, ऑफ सम रिच बॉयज यानी कुछ यानी अमीर लड़कों की, हु परहेप्स जिन्होंने शायद, रिफ्यूज़ ठीक यानी मना कर दिया है, टू वियर यानी पहनने के लिए, देम यानी उन्हें, बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम क्योंकि उनमें से एक में एक छेद था, डज नॉट बोदर हिम ठीक उसे परेशान नहीं करता, फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट ठीक उसके लिए जो वॉक्ड बेयरफुट यानी नंगा चला करता था, इवन शूज़ यहाँ तक कि शूज़ विथ अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू यहाँ तक कि छेद हुआ शूज़ भी उसके लिए सपनों का सच होना था। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच लेकिन वह खेल जिसे वह बहुत ही इंटेंटली यानी ध्यान से देख रहा था, इज़ आउट ऑफ रीच उसके पहुँच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ यानी इस सुबह साहेब दूध की दुकान पर जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर उसके हाथों में एक स्टील कैनिस्टर है। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड मैं अब एक टी स्टॉल पर काम करता हूँ जो रोड के नीचे है। ही सेज वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस यानी दूर इशारा करते हुए, पॉइंटिंग मतलब होता है इशारा करना। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स ठीक मैं 800 रुपये और प्रत्येक समय का भोजन पाता हूँ। डज ही लाइक द जॉब ठीक क्या वह इस नौकरी को पसंद करता है। आई आस्क यानी मैं पूछती हूँ, कौन पूछती है, राइटर। हिज फेस यानी उसका चेहरा, आई सी मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयरफ्री लुक जैसे ही राइटर यह पूछती है उसके चेहरे से बेफिक्री का भाव गायब हो जाता है। द स्टील कैनिस्टर यानी वह स्टील कैनिस्टर सीम्स यानी प्रतीत हो रहा था, हैवियर देन द प्लास्टिक बैग्स ठीक उस प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी प्रतीत हो रहा था। ही वुड कैरी सो लाइटली ठीक जिसे वह बहुत ही आसानी से ले जाया करता था, ओवर हिज शोल्डर यानी अपने कंधों पर। द बैग वॉज हिज या उसका बैग था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन यानी कैनिस्टर उस व्यक्ति का था,
हु ओन्स द टी शॉप, जो उस चाय की दुकान का मालिक था। साहब इज़ नो, यानी साहब नहीं है, लॉन्गर हिज ओन मास्टर, यानी साहब अब अपने स्वयं का, ठीक, ओन मतलब होता है स्वयं और मास्टर मतलब होता है मालिक, यानी साहब अब अपने स्वयं का मालिक नहीं रहा। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम यहीं पर एंड करते हैं आज की क्लास का। अब कल की क्लास में हम देखेंगे एक जो हमारी कहानी है, ठीक, उसमें एक दूसरे बच्चे के बारे में जिसका नाम है मुकेश। अभी तक हम लोगों ने जाना किसके बारे में, साहब के बारे में, ठीक। तो मिलते हैं कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से, तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए और कुछ भी आपका छूटने वाला नहीं है। अब आपकी क्लासेस पर डे आपको मिलेंगी, ठीक है, ये पूरी श्योरिटी के साथ एक प्रॉमिस करता हूँ मैं आपसे कि पर डे आपको क्लासेस मिलेंगी तो मिलेंगे ही, ठीक है। तो पर डे क्लासेस को ज़रूर अटेंड किया करिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हैं तो भैया बिना सोचे समझे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से तैयारी करके आप इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स पा सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और करते रहें बहुत अच्छे से अपनी तैयारियाँ। Till then, keep learning, keep watching, keep improving yourself. See you tomorrow. Good night to all of you.